गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, बेसिक मैथ की बात की जाए अब तो बेसिक मैथ में स्टडी की जाएगी आज से रेगुलर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूँ बेसिक मैथ का, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे वर्ग की बात हो रही है, वर्ग ज्योमेट्री वाला नहीं, यहाँ पे वर्ग संख्याओं का वर्ग, स्क्वायर ऑफ नंबर। ठीक है, दो वर्ग होते हैं गणित भाषा में, एक नंबरों का स्क्वायर होता है और एक आकृति में वर्ग होता है। तो यहाँ पे इनमें फर्क ही समझ लीजिए, स्क्वायर ऑफ वर्ग क्या होता है और वर्ग क्या होता है। तो वर्ग आपकी जो चार आकृति होती है, जो चार भुजाओं से जुड़ी आकृति होती है और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर। स्क्वायर ऑफ नंबर पढ़ेंगे। यहाँ पे संख्याओं का वर्ग क्या होता है, किस प्रकार से संख्याओं के वर्ग निकालते हैं, क्या पढ़ेंगे, वर्ग। कैसे निकालेंगे। पहली बात तो क्या होता है संख्याओं का वर्ग। वर्ग शब्द से अभिप्राय यहाँ पे संख्याओं में क्या है ये बात जान लेते हैं। जब बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर तो मतलब हो गया एक घात दो, इसे बोलते हैं घात और इसे बोलते हैं आधा। अब बच्चों यहाँ पे एक शब्द आ गया घात। ये घात शब्द क्या होता है, घात शब्द का मतलब हो गया कि संख्या की जो घात होती है उससे अभिप्राय क्या है, उसका मतलब क्या है, कैसे मतलब हो गया। संख्या की घात का मतलब हो गया संख्या का उतनी बार गुणा जितनी की संख्या की घात क्या हो। जैसे यहाँ पे 2 की घात 3 है, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 की घात 4 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 नहीं यहाँ पे 2 आएगा। बच्चों संख्या की घात मतलब हो गया किसी भी संख्या की कोई घात होती है, मतलब संख्या का उतनी बार गुणा जितनी संख्या की घात हो। संख्या मतलब बेस, आधार, आधार का उतनी बार गुणा कराएंगे जितना की घात होगा। अब यहाँ पे हम घात 2 पढ़ रहे हैं। संख्याओं का वर्ग का मतलब क्या हो गया, घात 2। काहे की घात 2, संख्याओं की घात 2। वर्ग का मतलब ही हो गया। तो वर्ग स्क्वायर ऑफ नंबर होता क्या है, किसी भी संख्या की घात 2 को हम स्क्वायर ऑफ नंबर कहते हैं। 2 की घात 2 को 2 का स्क्वायर कहते हैं, 4 की घात 2 को 4 का स्क्वायर कहते हैं। और ये प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पे गुणा की क्रिया हम सीखते हैं, क्योंकि गुणा को हम सीख चुके हैं। अब ये जान लें कि जो स्क्वायर निकाले जाते हैं वो कैसे निकलते हैं, क्योंकि ये बेस है। अभी हम आगे स्क्वायर रूट पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, तो वहाँ पे समझेंगे कि इसका क्या महत्व है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब हम कुछ संख्याओं के वर्ग निकालेंगे, देखेंगे कि संख्याओं की वर्ग क्या है। जैसे कि हम 1 का स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पे 1 का वर्ग, 1 का वर्ग मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1 मतलब 1। अगर 2 का वर्ग बोले 2 स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2 बराबर 4। 3 का वर्ग बोले बराबर 3 स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9। इसी प्रकार हम विभिन्न संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। n का वर्ग क्या हो जाएगा, n स्क्वायर मतलब n गुणे n, यानी अपरिमित रूप से हम अनेक संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। बच्चों ये बात आपकी समझ में आई होगी। 1 का वर्ग मतलब 1 स्क्वायर होता है। जैसे आपसे कहा जाए 20 का वर्ग निकालो, स्क्वायर का होगा 20 का, तो बिना सोचे समझे आप 20 को 2 बार गुणा करो। तो 20 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुणे 20 मतलब हो गया 40।
बच्चों बात समझ में आई होगी यहाँ पे, एकदम सिंपल बात है, बहुत ही आसान बात है यहाँ पे। ये जो स्क्वायर निकालते हैं बिल्कुल भी कठिन नहीं है, एकदम आसान सा प्रोसेस है, एक बार में सीख लो। बस यहाँ समझना है कि स्क्वायर होता क्या है। जो मैंने बताया आपको, किसी भी संख्या का वर्ग से अभिप्राय होता है संख्या की घात 2। संख्या की घात 2 का मतलब संख्या का 2 वर्ग। ये आपका आधार होता है, मतलब आधार की घात 2। आधार को क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। ये संख्या होता है, आधार में होता है, संख्या होता है। 2 की घात 2 मतलब 2 का वर्ग है। यहाँ पे संख्या क्या है? 2। बच्चों बात समझ में आई होगी यहाँ पे आपके। जैसे हमें 19 का वर्ग निकालना है तो 19 गुणे 19 बराबर 361। बात समझ में आई यहाँ पे। और गणित में यहाँ पे हम अब गणित पढ़ रहे हैं, आप लोग धीरे धीरे आगे पढ़ रहे हो, तो ये स्क्वायर्स का यूज बेसिक मैथ में बहुत होता है। बार बार हमें स्क्वायर निकालना पड़ता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एक आसान प्रोसेस है आप लोगों के लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए। बेसिक एजुकेशन मतलब हो गया क्लास 6, 7, 8 या 1 to 8 की बात करें, ये बेसिक एजुकेशन है। तो बेसिक एजुकेशन में हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। बच्चों बात समझ में आ गई यहाँ पे कि आपका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से स्क्वायर निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके। कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके। किसी भी संख्या का स्क्वायर, अगर हमें यहाँ पे कोई बड़ी नंबर ले लें हम, जैसे हमें 40 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? 40 गुणे 40 बराबर 1600। मल्टीप्लाई करा के देखिए 1600 ही आएगा। बच्चों ये बात समझ में आ गई आपके। एक बार फिर से यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, एकदम बेसिक मेथड से। मतलब जो हमारा आधुनिक रूप नहीं कहेंगे यहाँ पे, स्टार्टअप कैसे करते हैं हम, किस प्रकार से सीखते हैं संख्याओं का वर्ग निकालना, ठीक है, बिना किसी एडवांस टेक्निक के। जो हमारा जेन्युइन तरीका है, जो प्राचलिक रूप है, यहाँ पे बोल दें, यहाँ पे प्राचलिक रूप बोल दें उसको, मतलब एक सिस्टम है, प्रोसेस है जो संख्याओं के वर्ग को निकालने का, वो यही है। हम यहीं से संख्याओं का वर्ग निकालना सीखते हैं और जान लेते हैं कि संख्याओं का वर्ग क्या होता है, और इसको याद भी कर लेते हैं। बहुत बड़ी चीज़ होती है संख्याओं का वर्ग। अगर हमें याद होता है तो हम गणित में काफ़ी चीज़ें डायरेक्ट टू वैल्यू पुट कर सकते हैं। आगे आप कैलकुलेशन में डायरेक्ट टू वैल्यू पुट करोगे, इसका बेनिफिट मिलेगा आपको अगर अभी से आप इस पार्ट में काम करोगे। यहाँ पे स्क्वायर निकालना बड़ी बात नहीं है, स्क्वायर नंबर से याद रखना बड़ी बात है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें 1 से 100 तक, 200 तक के स्क्वायर याद होते हैं। आप 1 से 50 तक स्क्वायर से याद कर लीजिए, ना 50 तक हो पाए 30 तक याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ बच्चों। आगे हम इसी टॉपिक में एक और बात करते हैं कि स्क्वायर की बात कर लिए। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे परफेक्ट स्क्वायर क्या है। परफेक्ट स्क्वायर इस पर बात करते हैं, मतलब पूर्ण वर्ग और पूर्ण वर्ग आज पढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों पूर्ण वर्ग। 2 टॉपिक लिए जाएंगे ताकि जो बेसिक मैथ का आपका सिलेबस है वो जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगला स्टेप ले रहे हैं पूर्ण वर्ग, ठीक है। बच्चों पूर्ण वर्ग से पहले हम यहाँ पे संख्याओं के वर्ग निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 बराबर 3, 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4, 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9, 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4 बराबर 16, 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 बराबर 25,
6 का स्क्वायर 6 गुणे 6 बराबर 36, 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7 बराबर 49। ऐसे ही आगे से संख्याओं का प्लूरल मतलब संख्याओं का स्क्वायर। अब बच्चों जो ये संख्याएं होती हैं ये संख्याएं मिल रही है, इन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या? ये जान लें। पूर्ण वर्ग संख्या और जो संख्याओं का वर्ग होता है वो एक दूसरे का पूरक है। मैंने संख्याओं के वर्ग में बताया था आपको कि संख्याओं का वर्ग से अभिप्राय होता है संख्या का 2 बार गुणा। संख्या का कितनी बार गुणा? 2 बार। ठीक है। और यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनमें प्रत्येक एलिमेंट्स के प्रत्येक अवयव के जो प्रत्येक काउंटिंग्स होती है, यहाँ पर अभाज्य नंबर्स भी होते हैं, यहाँ पे प्राइम नंबर्स की बात करें, उनके 2-2 के जोड़ गुणनखंड करते। और ये गुणनखंड करने से ही हम जान पाते हैं कि संख्या पूर्ण वर्ग है। बस इतना हमें जानना है। क्या जानना है? कि संख्या पूर्ण वर्ग है। किस प्रकार चेक करें संख्या पूर्ण वर्ग है कि किस प्रकार से करेंगे? गुणनखंड विधि द्वारा। वैसे तो हम कुछ नंबर्स को याद रख सकते हैं कि हाँ ये पूर्ण वर्ग, लेकिन कुछ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करते हैं, कैसे करते हैं? यहाँ पे जैसे 25 का ले रहा हूँ, 25 नहीं 36 लेता हूँ। ये 36 का गुणनखंड का मतलब हो गया इसके खंडों को अभाज्य भागों में बांटो। क्या करो? अभाज्य भागों में, मतलब 36 को ऐसी संख्या से डिवाइड करो जो अभाज्य हो। 36 को ऐसी संख्या से डिवाइड करो जो अभाज्य हो। तो 3 से हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे अभाज्यता का जो नियम होता है, जो भाज्यता का, लास्ट में अगर आपका सम है तो 2 से कट जाएगा। 2 से कट गया मतलब 18 हो गया। अभी भी सम है तो 2 से कट जाएगा, 9 हो गया। अब ये 9 आपका 3 से कट जाएगा, ये 1। जब 1 आ गया मतलब हमारा गुणनखंड पूर्ण हो गया। अब ये गुणनखंड पूर्ण हो गया मतलब ये देखो 2-2 के जोड़े बन गए। अगर संख्याओं के 2-2 के जोड़े बन रहे हैं तो मतलब संख्या पूर्ण वर्ग। अगर 2-2 के जोड़े नहीं बन रहे हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे कि हम बात कर लें 50 की। 50 को 2 से काटेंगे, पहले 25 आएगा। फिर 25 को हम 5 से ही काट सकते हैं, लास्ट में 5 है। ये हो गया आपका 5। अब आगे बात करते हैं कि 5 की हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये नंबर छूट रहा है। इसका मतलब ये क्या है? पूर्ण वर्ग। और ये क्या है? ये पूर्ण वर्ग। बच्चों सिंपल बेस में यहाँ पे अगर हम समझें तो कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो हम उसको चेक कर सकते हैं। किस प्रकार से चेक करेंगे? गुणनखंड द्वारा। अब गुणनखंड करने का नियम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसी भी संख्या का गुणनखंड करने के लिए हमें कुछ बातें आवश्यक होती हैं, और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आवश्यक बात है वो है संख्या का इकाई का। जैसे कि हमें यहाँ पे ये 256 का गुणनखंड करना है तो हम सबसे पहले इसका इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई का अंक सम है, जब तक इकाई का अंक सम होगा तब तक संख्या को 2 से काटते रहें। जब इकाई का अंक विषम हो जाएगा अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 तो हम काहे से काटेंगे? अगर 5 है देखो यहाँ पे। और एक बात, पहली बात तो सम है तो हम 2 से काटते रहेंगे। अब दूसरी बात, विषम में आ जाओ 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9 में अगर 5 है आपका, जैसे कि ये 25 था, क्या था 25, तो 25 को हमने 5 से काटा। काहे से काटा? 5, सीधे आप 5 से काटते, नो प्रॉब्लम, विदाउट डाउट, बिना किसी संदेह के।
अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है तो काहे से काटोगे? 5 से, ठीक है। और अगर संख्या के लास्ट में सम है तो काहे से काटोगे? 2 से काटोगे। उसके बाद 1 है, 3 है, 7 है, 9 है, तो फिर आप पहले 3 से काट के देखो, फिर 7 से, फिर 11, फिर 11 भाग करा के देखो यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होगा? हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि यहाँ पे हमने क्या बताया। हमने आज आपको 2 बातें बताई। पहली बात, संख्याओं का वर्ग क्या होता है, वर्ग कैसे निकालते हैं। दूसरी बात, पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग क्या होती है। पूर्ण वर्ग का मतलब हो गया ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर 2 के जोड़े प्राप्त होते हैं, जैसे वो क्या होते हैं? पूर्ण वर्ग। और कैसे चेक करें कि संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं? गुणनखंड द्वारा। कैसे द्वारा? गुणनखंड द्वारा। गुणनखंड। और कैसा गुणनखंड हो? अभाज्य। कैसा हो गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। बच्चों इस बात को आप कायदे से समझ लीजिएगा, ठीक है। उसकी बाद आप कुछ क्वेश्चंस करिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, चेक करिएगा कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। और उसके बाद आप 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों की सूची बनाएंगे और उनको याद करेंगे। तो इस वीडियो का जो एम है, जो वर्क है, वो यही है। मैं यहाँ पे नोट किए दे रहा हूँ यहाँ पे। पहला वर्ग है आपका 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्ग की सूची। दूसरा, चेक करें कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। इसमें पहला आपका 729, दूसरा आपका 900, तीसरा आपका 1600, चौथा आपका 324, पाँचवा 625, छठा आपका 200। अभी आज के लिए मैं इतना ही दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये चेक करना है कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। कैसे आप चेक करेंगे? गुणनखंड द्वारा। इन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे? 1 का वर्ग होता है 1 स्क्वायर बराबर 1 गुणे 1 बराबर 1। 2 का वर्ग होता है 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4। बच्चों ये जो वर्ग है इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पे जो रेगुलर आपको ये स्टडी में मिलेगा, डेली इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इसको हल्के में मत लीजिएगा कि आप हल्के में ले लें और अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमने पढ़ रखा है। तो जो चीज़ पढ़ रखी है ज़रूरी नहीं कि हमें दोबारा पढ़नी नहीं चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए। और मैं रेगुलर आपको बेसिक मैथमेटिक्स के जो है टॉपिक्स पे चर्चा करूँगा, उनको क्लियर करूँगा। जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपको कैलकुलेशन में, उनको दूर किया जाएगा। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, और यही टॉपिक, इस टॉपिक को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अब कल नए टॉपिक के साथ पर डे एक टॉपिक लिया जाएगा। यहाँ पे हमने आज 2 लिए हैं। 2 इसलिए लिए हैं क्योंकि वो एक दूसरे के पूरक थे और संख्याओं के वर्ग में ज़्यादा कुछ था, बेसिक में ज़्यादा कुछ नहीं था। एडवांस में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जब बेसिक की बात करें तो बस इतना ही था जितना मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग घर पे रहकर इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होती है, वैसे तो इनको करने में प्रॉब्लम नहीं होती, अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिएगा, ठीक है।